कहानी का नाम है भूतिया तालाब, लालच बुरी बला है। ये कहानी विक्रम नगर की है। वहाँ एक धनी राम करके एक धनवान आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारे तालाब थे। वो उन तालाबों का उपयोग मछली पालने और बेचने के लिए करता था। एक समय की बात है जब धनीराम सुबह सुबह टहलने को निकला। रास्ते में ही उसे उसका एक पुराना दोस्त मिला। और धनीराम, बहुत दिनों बाद मिले। और सब कैसा है? कैसा चल रहा है तुम्हारा काम धंधा? मैं तो बढ़िया हूँ और काम वाम भी सब ठीक चल रहा है। तुम बताओ कैसे हो और इतने दिनों बाद कहाँ से लौटे? अरे मैं काम के सिलसिले से बाहर गया था, आज ही लौटा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने भी काम चालू कर दिया है। हाँ भाई, कब तक यूँ ही इधर उधर भटकता रहता? तेरे से भी तो काम के लिए बोला था, तूने तो साफ देने से मना कर दिया। हाँ भाई, मेरी ही गलती है। काम वाम तेरे से होगा नहीं, सिर्फ मुफ्त के पैसे चाहिए। चल छोड़, और कितनी बेइज्जती करेगा मेरी। अच्छा, मुझे तेरे से बात करनी है। हाँ हाँ, बोल क्या बात है? बगल वाले गांव में एक तालाब है जिसे उसका मालिक बेच रहा है और मैं तुझे अच्छे कीमत पर दिला सकता हूँ अगर तू कहे तो। धनीराम ये बात सुन खुश हो जाता है और सोचता है कि जक्का को कह के सस्ते में ही तालाब ले लूँगा। क्या हुआ, तू बिल्कुल चुप हो गया? कुछ नहीं, मैं तालाब लेने के लिए तैयार हूँ। कितने में देगा? वो सब मुझ पे छोड़ दे, तेरे को आधे से आधे दाम पे दिलवा दूंगा। आधे के आधे दाम पे? कैसे? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है भाई? अरे नहीं, उसकी लड़की की शादी है, उसी के लिए उसे पैसे चाहिए और उसके पास उस तालाब के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी अब तेरी मर्जी। ठीक है, मुझे वो तालाब लेना है। चल फिर ठीक है, शाम को ले चलता हूँ तुझे उसके पास। चल ठीक है। धनीराम खुशी खुशी वहाँ से चल देता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। धनीराम और जक्का दोनों साथ निकलते हैं। थोड़ी ही देर में बगल वाले गांव पहुंचकर जक्का धनीराम को तालाब दिखाता है। कैसा लगा तालाब? काफ़ी बड़ा है ना? हाँ भाई, बहुत बढ़िया, काफ़ी बड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ तू मेरे साथ ही अब काम शुरू कर दे। नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ। अच्छा काम है, फैक्ट्री में लगा हूँ। चल ठीक है। फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और तालाब के मालिक के घर पहुँचते हैं। धनीराम उस आदमी को पैसे देता है और उससे तालाब के पेपर लेता है। अब आप अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकते हैं। तालाब का मालिक ये बात सुन चौंक जाता है। जग्गा भी थोड़ा डर जाता है और सोचता है अब क्या करूं, कहीं ये सच ना बोल दे। बेटी की शादी आप? अरे हाँ भाई, इतना काफ़ी है तुम्हारी बेटी की शादी के लिए। ये देख तालाब का मालिक समझ जाता है कि जग्गा झूठ बोल के तालाब बिकवा रहा है। इसमें मुझे क्या, ऐसे भी ये तालाब लेने के लिए कोई तैयार नहीं था इतने सालों से। फिर तालाब का मालिक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सेठ जी, अब मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। आपका धन्यवाद। धनीराम खुशी खुशी वहाँ से चल देता है। सुबह हुई। धनीराम अपने मछुआरों से उस नए तालाब में जाने के लिए कहता है। फिर वो मछुआरे नए तालाब की ओर चल देते हैं। शाम हुई। धनीराम अपने मछुआरे के आने की राह देख रहा था, लेकिन कोई भी नहीं आया। अगले दिन भी कोई नहीं आया। धनीराम काफी परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से मेरे मछुआरों को क्या हो गया है। और इधर जग्गा और तालाब का मालिक काफी खुश थे। और भाई, बेटी की शादी अच्छे से कर दी ना? हाँ जग्गा भाई, बहुत अच्छे से। अच्छा जग्गा भाई, जब तुम्हारे दोस्त को पता चलेगा तब क्या होगा? उसके लिए कुछ प्लान किए हो या नहीं? अरे ये सब छोड़, पैसे आधे आधे कर दिए हैं ना। मुझे कल शहर के लिए निकलना है। मैं तो बोल रहा हूँ चल तू भी मेरे साथ। यहाँ क्या करेगा? और जो पैसे मिले हैं उसे कुछ काम नया चालू कर लेंगे। हाँ जग्गा भाई, तुम्हारे पैसे अलग कर दिया हूँ, उसकी चिंता मत करो।
चल ठीक है, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। फिर जग्गा वहाँ से घूमने निकल जाता है और सोचता है, क्यों ना सारा का सारा पैसा लेकर आज ही रात भाग जाऊं। नहीं नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। चलते हुए जग्गा यही सब सोच रहा था कि क्या किया जाए। तालाब का मालिक भी उधर यही सोच रहा होता है। बड़ा ठहरा आधे पैसे लेने वाला, तालाब मेरा तो पैसे भी तो मेरे ही हुए ना। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और आज रात ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। नहीं नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। और इधर धनीराम काफी परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ चले गए उसके मछुआरे। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। धनीराम को उदास देख उसका नौकर रामू उससे कहता है, क्या हुआ मालिक? मैं देख रहा हूँ परसों आप काफ़ी खुश थे और लग रहा था जैसे आपको कुछ अच्छा मिला हो, और कल से अचानक आप इतने दुखी क्यों हैं? अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। कुछ नहीं रामू, 2 दिन हो गए तालाब से कोई मछुआरा नहीं आया, उसी को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, फिर अचानक कैसे? आपको पता लगाना चाहिए, कहीं वो आपके तालाब की मछलियाँ बेच के सारे पैसे लेकर भाग तो नहीं गए। ये क्या बोल रहे हो रामू? ये सब गलत है और अब से ऐसी बातें बोलना मत। चलो जाओ अब यहाँ से। मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, जाओ यहाँ से। और इधर पैसों के लालच में जग्गा और तालाब का मालिक एक दूसरे को धोखा देने का प्लान बना रहे थे। अरे सुन, आज चिकन बनाएगा क्या? बहुत मन कर रहा है खाने को। तालाब का मालिक ये सुन खुश हो जाता है, मानो जैसे वो यही चाह रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाकर लेकर आ जाओ। चल ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आज इसके खाने में जहर डाल दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तालाब का मालिक भी सोच के मुस्कुरा रहा था। ले, आज चिकन के साथ जहर खा। बहुत उड़ता है ना तू, आज के बाद तेरा खेल ही खत्म। हाँ 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 हाँ। थोड़े समय बाद चिकन बनके तैयार हो गया। दोनों मन ही मन खुश हो रहे थे। थोड़ी ही देर बाद दोनों को मुक्ति मिल जाती है। दोनों के मुंह से झाग निकल रहा होता है। दोनों मर चुके होते हैं। और इधर धनीराम सोच रहा होता है कि क्यों ना तालाब पे जाकर देख आता हूँ। रामू, हाँ हाँ मालिक, अभी आया। हाँ मालिक, बोलिए। मैं सोच रहा था कि क्यों ना नए तालाब पर जाकर देख के आते हैं, कोई है भी वहाँ कि नहीं। अंधेरा होने वाला है मालिक, कल सुबह चलते हैं। नहीं, हम अभी जाएंगे। डर लगता है क्या तुम्हें अंधेरे में? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। फिर दोनों उस तालाब की ओर चल देते हैं। कुछ देर चलने के बाद अचानक रामू चौंक जाता है। क्या हुआ रामू, सब ठीक तो है? मालिक, तालाब को देखिए। तालाब के पानी का रंग लाल हो चुका था और कुछ आदमियों की लाशें भी दिख रही थी। ये देख धनीराम भी काफी डर जाता है। मालिक, जल्दी चलिए, घर वापस चलते हैं। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। नहीं रामू, हमें थोड़े पास जाकर देखना चाहिए। हो ना हो ये सब आंखों का धोखा है। रामू और धनीराम बिल्कुल डरे हुए धीरे धीरे तालाब के पास जाते हैं। और ये क्या, ये सब मछुआरों की लाशें थीं जिन्हें धनीराम ने भेजा था। ये देख दोनों बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से निकलने का सोचते हैं। तभी तालाब से एक डरावना हाथ निकलता है और उन दोनों को पकड़कर तालाब में डुबा देता है। कुछ देर बाद दोनों का मरा हुआ शरीर पानी की सतह पे आ जाता है। सुबह हुई। तालाब के पानी का रंग बदल चुका होता है और ना ही सतह पर कोई मरा हुआ होता है। और रात होते ही